ये कुंभ कुंभ है, कुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। तो सीएम विष्णुदेव साय रायपुर से प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम साय मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के साथ कुंभ के लिए रवाना हुए हैं, जहां सभी आस्था की डुबकी लगाएंगे। बीजेपी विधायकों के अलावा कांग्रेस के 7 विधायक बालेश्वर साहू, राघवेंद्र सिंह व्यास कश्यप, संदीप साहू, विद्यावती सिदार, इंद्र साहू और राम कुमार यादव कुंभ के लिए रवाना हुए हैं। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने सभी विधायकों को लेटर लिखकर कुंभ चलने के लिए कहा था, लेकिन कुछ कांग्रेस विधायकों ने जाने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर रमन सिंह ने कहा कि जिनकी तकदीर में नहीं है वो कुंभ नहीं जा रहे, वो खारून में भी डुबकी लगा सकते हैं। वहीं सीएम साय ने कहा कि मां गंगा से छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करेंगे। आज छत्तीसगढ़ सरकार, मंत्रिमंडल, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय गवर्नर साहब, सांसदगण, विधायकगण सभी प्रयागराज जा रहे हैं। तो आज हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग माँ गंगे से छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करेंगे। हर हर गंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम जा रहे हैं हमारे माननीय, पूजनीय, आदरणीय संत योगी आदित्यनाथ जी के मेहमानी करने और उनका चरण वंदन करने, वहाँ की धूलि को मस्तक लगाने, पावन तरतांडी गंगा के पवित्र गोदी में खेलने, ताकि हम लोग को जो थकान हुआ है वो मिट जाए और नई एनर्जी के साथ छत्तीसगढ़ वापस आए और नई ऊर्जा, नई विश्वास के साथ, आस्था के साथ अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ का ये सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय महामहिम राज्यपाल जी और हम सब विधायकगण पक्ष विपक्ष के आज एक बड़े अवसर में, जब 144 साल बाद ऐसा संयोग आता है कि कुंभ में, तो वो अवसर छत्तीसगढ़ के सुख, शांति, समृद्धि के लिए हम इस स्नान के लिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भगवान का आशीर्वाद, भोले शंकर का बना रहे, माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहे और छत्तीसगढ़ ऐसे भी धन धान से पूर्ण रहे, यही कामना करने हम गंगा स्नान के लिए प्रयागराज में सब जा रहे हैं। चलिए सीधा प्रयागराज का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता सौरभ से परिहार हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, साय कैबिनेट रवाना हो चुकी है प्रयागराज के लिए, कितने देर में यहां पर पहुंचे और किस तरह से संगम तट तक जाएंगे, क्या तैयारी पूरी? बिल्कुल, देखिए श्रवण, काफी दिनों से इंतजार था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, विधायक और गंगा में स्नान करेंगे और आज वही होने वाला है। लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर में प्रयागराज पहुंच जाएंगे और प्रयागराज एयरपोर्ट के बाहर हूं मैं, आप देख सकते हैं, और एयरपोर्ट के बाहर जो है भारी सुरक्षा बल, क्योंकि 177 लोगों की पूरी टीम जो है छत्तीसगढ़ से आ रही है। आप देखिए कि सबसे पहली गाड़ी है, आप देखिएगा, ये बस नंबर 1 के छत्तीसगढ़ मंडप के लिए है, सेक्टर 6 भारद्वाज मार्ग में है और यहीं पर इसी गाड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल रमन डेका और मंत्री जो है वो बैठेंगे। फिर इसके की पीछे में 5 और गाड़ियां हैं जहां पर सांसद हैं, विधायक हैं और जो परिजन है वो बैठेंगे। अलग अलग गाड़ियां रखी गई है और इसके अलावा फिर जो है यहां से आप देखिए कि ये अराइवल है और इसी अराइवल से ये निकलेंगे और तमाम जो बड़े नेता है वो भी यहां से बाहर निकल रहे हैं और निश्चित रूप से पूरी तैयारी कर ली गई है और लगभग आधे घंटे का समय रहेगा। और
घाट का, औरेल घाट, जब वहां से रवाना होंगे उसके बाद गंगा स्नान करेंगे और वहां पर डुबकी भी लगाएंगे। और जिस तरीके से तैयारियां की गई है, लगभग 177 लोगों की पूरी टीम कह सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आ रही है। और निश्चित रूप से ये गंगा स्नान करेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ पवेलियन बनाया गया है, वहां पर लगभग 2 घंटे का समय है। वहां छत्तीसगढ़ पवेलियन में जो छत्तीसगढ़ से संबंधित जो चीजें हैं उसका वो जो विमोचन भी करेंगे और अलग अलग कार्यक्रम भी तय कर लिए गए हैं। और इससे पहले कि बताएं, ये 6 गाड़ियां हैं, 6 गाड़ियों में पूरी तरीके से ये लोग जाएंगे जो परिजन है और उनके साथ जो आ रहे हैं। उसके बाद लगभग शाम को 4:30 बजे, 4-4:30 बजे रवाना हो जाएंगे। और आप देखें कि ये बस जो 40 सीटर बस है, 40 सीटर बस है और उससे समझा जा सकता है कि कितनी सिक्योरिटी है। उसके अलावा सीएम को, विधानसभा अध्यक्ष को, राज्यपाल के लिए अलग से भी जो उनके प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा दी जाती है, जो होता है वो भी अलग से गाड़ियां जो है स्कॉट जो है वो लगाए गए हैं अलग अलग। और आप देखिए लंबी गाड़ी है, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है। संभवतः पहली कैबिनेट है, बता दें, जहां इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं। अगर पूरे राज्यों का अगर देखें तो पहली बार छत्तीसगढ़ के इतने सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि अमूमन ये देखा गया कि कैबिनेट आते हैं तो कैबिनेट जो है 25-30 से ज्यादा रहती नहीं, लेकिन पहली बार ऐसा है कि यहाँ पर देखने को मिला कि पूरे मंत्री, विधायक, सांसद सभी आ रहे हैं। और लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त है श्रवण, जब यहाँ पर पूरे लोग आ जाएंगे। चलिए सौरभ, आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। चलिए तो बस कुछ ही देर में साय कैबिनेट प्रयागराज पहुंचेगी और यहां संगम तट पर आस्था की डुबकी साय कैबिनेट लगाएगी। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं अखाड़ा विवादों के साथ ही सुर्खियों में भी रहा। कुंभ से लगभग ज्यादातर सन्यासी, बैरागी, उदासीन अखाड़े काशी रवाना हो चुके हैं। अब इस अखाड़े का भी महाकुंभ से विदा लेने का वक्त नजदीक आ रहा है, जहां परंपरागत कढ़ी चावल बनेगी और फिर यहां से जाएंगे काशी। हालांकि यह अखाड़ा 26 फरवरी तक रहेगा, जिसके बाद महाशिवरात्रि के स्नान करने के बाद किन्नर अखाड़ा काशी जाएगा। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी से बात की हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रेन ने। प्रयागराज महाकुंभ से अखाड़ों की रवानगी शुरू हो गई है। 13 में से लगभग 7 अखाड़े काशी के लिए जा चुके हैं। इस बार सबसे ज्यादा इस कुंभ में आकर्षण का केंद्र रहा वो अखाड़ा था किन्नर अखाड़ा। ये अखाड़ा यहाँ पहुंचा, इतने दिन इन्होंने पूजा पाठ यहाँ पर की, माँ गंगा में डुबकी लगाई और जब अब रवानगी का समय है तो किन्नर अखाड़ा किस विधि विधान, पूजा, रीति रिवाज, रस्मों को अदा कर यहाँ से रवाना होता है, आज हम जानेंगे महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी जी से। सबसे पहले तो हमारी धन्यवाद यात्रा होती है, पूरे शहर में हम सबका धन्यवाद करते हैं। और हमारी जैसे 13 अखाड़ों के कड़ी पकौड़े बनते वैसे हमारे किन्नर अखाड़े के भी बनते। हम लोग 27 से 28 को यहाँ से निकलेंगे महाशिवरात्रि का स्नान करके। और परंपरा में कोई फ़र्क नहीं है, लोग फ़र्क है, चेहरे में फ़र्क है और लोगों की आस्था में फ़र्क है। पवित्रा जी, बहुत सारे जो अखाड़े हैं वो बसंत पंचमी के स्नान के बाद यहाँ से काशी रवाना होते हैं। आप लोग कब तक रुकेंगे और इसके बाद आप लोग अपने अखाड़े में जाते हैं या फिर आप लोग भी काशी जाते हैं? हम लोग भी काशी जाएंगे, हम होली उधर का ही करेंगे। और अभी तो संतों का ज़्यादा वहाँ पर वो है, क्योंकि संत पहले हम थोड़ा लेट इस सनातन में आए, तो अभी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारा इन्वॉल्वमेंट अभी थोड़ा होने का है। लेकिन जो साधु करते हैं, संत करते हैं, अखाड़े करते हैं, वही हम भी करते हैं। दांतों के सिक्का दबाकर एक प्रसाद के आशीर्वाद के तौर पर दिया जाता क्या होता है? क्योंकि लोगों को ज़्यादा आकर्षण इस बात का होता है, जब वो आते हैं आपसे आशीर्वाद लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो सिक्का मिल जाए। वो इसलिए है कि उस सिक्के से गया हुआ धन वापस आएगा। अगर मेरे जेब में 10 रुपये कम है तो शायद मुझे सिक्का रखने से मुझे लगता है कि मेरे इसमें पैसा है और जो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरा भंडारा भरा रहेगा, मेरा घर सुरक्षित रहेगा, मेरा घर परिवार खुश रहेगा। तो ये सारी आस्थाएं हैं। कैसा अनुभव रहा? ये अखाड़ा आकर्षण का केंद्र भी रहा,
कहीं ना कहीं सुर्खियों में भी ये अखाड़ा बना। जब सन्यासी यहाँ से विदा होते हैं तो भावुक हो जाते हैं, जबकि उन सन्यासियों ने, बैरागियों ने अपने परिजनों का खुद पिंडदान किया होता है। लेकिन जब माँ गंगा को वो विदा कहते हैं तो उनकी आंखें भर जाती। क्या आप लोगों के मन में भी वही भाव होते हैं, भावुक होते हैं आप लोग भी? ये तो है, क्योंकि यहाँ जो प्यार है वो हमें घर पे नहीं मिलता, या हमारे एरिया में जाके नहीं मिलता। हम हमेशा कीन नज़रों से बसते रहे, हम अपने आप को संभालते रहे, और ये ऐसी जगह मिली कि जहाँ इतने जो हमारे लिए दरवाजे बंद करते थे वो आज हमारे सामने हैं, हमारे चरण छूते हैं। तो हमें इससे अच्छा और को चाहिए। हमारा हमेशा रहता था कि हमें मान नहीं सम्मान चाहिए, और वो यहाँ के मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। तो जब वो यहाँ से रवाना होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी आंखें नम होंगी, उनके लिए भी ये भावुक कर देने वाला क्षण होगा। कैमरामैन विनय श्रीवास के साथ IBC 24, हरप्रीत कौर रिन, प्रयागराज। चलिए सीधा रुख करेंगे प्रयागराज का। हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जो हर दिन यहाँ से लाइव बुलेटिन करते हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। जी राहुल। बहुत धन्यवाद श्रवण। और देखिए अगली स्टोरी जो है, चाहे आप फिल्म सितारे हों या राजनेता हों, सब पर महाकुंभ का कलर चढ़ गया है। क्योंकि आप सोचिए कि 48 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। एक ऐसे ही सेलिब्रिटी है, नाम उनका बिद्दू जामवाल है, वो यहाँ पर पहुंचे और शंखनाद कर रहे हैं, अग्नि अखाड़े पहुंचे हैं। बातचीत हुई IBC 24 की, वो एक्सक्लूसिव बातचीत का अंश यानी भाग हम आपको सुनाते हैं। हाथों में शंख और माथे पे त्रिपुंड, हमारे साथ बॉलीवुड स्टार बिद्दू जामवाल जी हैं। बिद्दू जामवाल जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। कौन सी प्रेरणा आपको प्रयागराज की इस धरती पर खींच लाई? नहीं, पहला तो कर्म था, माँ को यहाँ पे एक डुबकी लगवानी थी, उनका बहुत मन था। मैं एक्टर हूँ तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मगर वो सब छोड़ के जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो डुबकी ने पूरा सब कमाल कर दिया। आप उन सौभाग्यशाली अभिनेताओं में हैं और लोगों में हैं, श्रद्धालुओं में हैं, जो त्रिवेणी घाट पर अपनी माँ के साथ पहुंचे। तो उसके स्नान के बाद क्या फीलिंग? नहीं, बहुत जो उनकी शक्ल में खुशी थी ना, जो उनकी जो सेटिस्फेक्शन मिली, उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं हो सकती। बिद्दू जामवाल के हाथ में शंख क्यों है? क्या आप दर्शकों को मैं जितने भी अखाड़े हैं वहाँ सब जाके शंखनाद कर रहा हूँ, ताकि प्राणायाम ये लोग करते हैं, अभी आजमाया जाए कि कितना अच्छा करते हैं। ये शंखनाद क्यों कर रहे हैं? ताकि प्राणायाम के बारे में और बात की जाए। जिस तरह से प्राणायाम का करता हूँ मैं, जिस तरह से प्राणायाम की बात की जाती है, शंखनाद में हर तरह का प्राणायाम है। तो बजाएं शरीर, आप बजाते हैं ना भाई? कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24। अब देखिए अखाड़े तो जाना शुरू हो गए हैं, जो बचे अखाड़े वो आज चले जाएंगे। कल्पवासी भी अब यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं। देखिए भर भर के लोग जा भी रहे हैं। तो कल्पवासी यहाँ पर 1 महीने रहते हैं। जब उन्हें उनका संकल्प पूरा होता है, ये 12 साल का भी हो सकता है, 7 साल का भी हो सकता है, मिनिमम 3 दिन का भी हो सकता है, तो वो शैया दान करते हैं। मान्यता ये है कि यही जो दान करते हैं उन्हें दूसरे जन्म में मिलता है। इसी पर आधारित एक हमने रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पौष की पूर्णिमा के साथ कल्पवासी प्रयागराज क्षेत्र में आते हैं और इनका कल्पवास 1 महीने का होता है, यानी माघ की पूर्णिमा के साथ इनका कल्पवास पूरा हो जाता है। कल्पवास की अवधि 3 दिन से लेकर 12 साल तक की होती है। जब कल्पवास पूरा हो जाता है तो भगवान वेड़ी माधव को साक्षी मानकर कल्पवासी यथाशक्ति शैया दान करते हैं। भगवान विष्णु की चांदी की प्रतिमा, अक्षयवट, गंगा, यमुना और सरस्वती की प्रतिमा के साथ टीवी, फ्रिज, कूलर, सोफा, बेड और जरूरत के सामान इस श्रद्धा के साथ देते हैं कि अगले जन्म में उन्हें ये मिले। शैयादान का महत्व जो है, शैयादान माने हम लोग मृत्यु के पश्चात हम सबको जाना है भगवान के धाम को। तो यहाँ पर विष्णु के धाम कल्पना करने के लिए यहाँ पर जो दान किए रहते हैं वही हमको मिलता है। कुछ लेकर के तो जाते नहीं हैं। यहाँ अपने जीवित अवस्था में या जो नहीं दिए हैं तो मृत्यु के बाद जो हमारे पुत्र पौत्र देते हैं वो हमको प्राप्त होता है। अपने सुख प्राप्ति के लिए हम लोग शैया दान करते हैं। एक कल्पवासी कितने साल बाद शैया दान करता है? वो उसकी कोई सीमा नहीं है।
3 दिन के बाद कर सकता है, हाँ 1 साल बाद कर सकता है, तो ये या यजमान कितने साल से कल्पवास कर रहे हैं? लगभग 12 वर्ष। आमतौर पर आपने सुना होगा कि शैया दान मृत्यु के उपरांत 11वें किया जाता है, लेकिन वहाँ यमराज को ये दान दिया जाता है और प्रयागराज में कल्पवासी जीते जी शैया दान करते हैं। भगवान विष्णु को साक्षी मानकर यूपी के प्रतापगढ़ के शारदा प्रसाद ओझा अपनी पत्नी और बेटे के साथ पिछले 7 सालों से गंगा किनारे रहकर कल्पवास कर रहे हैं और 7 साल के बाद उन्होंने आज शैया दान किया है। कितने वर्ष से ये कर रहे हैं कल्पवास? 7 साल से। 7 साल से कर रहे हैं। तो शैया दान कितने साल बाद होता है? 7 साल 9 साल बाद 11 साल बाद। कब भैया? कब से कब तक रहते हैं? ये 14 को करीब 12 13 को 14 शुरू हो जाता है खिचड़ी से और पूर्णिमा तक। कितने साल से कल्पवास कर रहे हैं? ये लोग 7 साल से कर रहे हैं। 7 साल। हाँ, तो अब इसका समापन कर रहे हैं। तो शैया दान का मतलब समापन होता है? हाँ, मतलब इसके बाद मैंडेटरी नहीं कि आप करें, इसके पहले उनको मैंडेटरी था कि हर साल आना ही है, जितने भी माघ मेला होते थे। इसमें क्या क्या नियम होता है? अरे नियम ये रोज नहाओ, गंगा नहाओ, आरती करो, सुनो, दिया जलाओ गंगा माई का, जितना हो पूजा पाठ करते रहो। तो ये आज क्या किए हैं आपने? आज तो मैंने शैया दान किया। महाकुंभ जैसा कि आप जान रहे हैं कि 144 साल के बाद आयोजित हो रहा है और इसीलिए इस पुण्य का भागी बनने के लिए कल्पवासी बड़ी संख्या में शैया दान कर रहे हैं। शैया दान में प्रयागराज के 7 भगवान की पूजा के साथ यहाँ के कोतवाल वेणी माधव को इस मनोकामना के साथ दान किया जाता है कि अगले जन्म में कल्पवासियों को ये सामान मिले। IBC 24 के लिए प्रयागराज से राहुल सौमित्र की रिपोर्ट। साय सरकार और उनकी कैबिनेट आज महाकुंभ के पावन परिक्षेत्र में पहुंचने वाली है। अब से थोड़ी देर बाद मेगा खबरें जरूर देखिए IBC 24 पर। मुझे और मेरा कैमरा पर्सन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।